इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। मैं तो यही बोलूँगी कि जो लोग बोल रहे हैं कि आश्रम में गलत होता है, आओ तो पहले आश्रम। हमारे बापू पे पूरी श्रद्धा है कि ऐसा कुछ आश्रम में हो ही नहीं सकता, हम विचार भी नहीं कर सकते ऐसा कुछ होए। या फिर जो आरोप लगा है उसमें कोई सच्चाई नहीं है, अगर होता तो इतनी सारी भीड़ आपको नहीं दिखती, इतनी सारी महिलाएं नहीं दिखती। आरोप जो भी है वो सरासर झूठ है। पता है हमारे बापू निर्दोष है और हमेशा रहेंगे। पर बापू अंदर जाने के बाद भी लोगों की भीड़ कम नहीं हुई, श्रद्धा कम नहीं, उल्टा और श्रद्धा बढ़ गई है। एक लड़की ने आरोप लगाया है, हम यहाँ लाखों लड़कियाँ हैं, हम बोल रहे हैं कि बापूजी निर्दोष है। तो बस यही मांग है कि हमारे बापूजी निर्दोष है तो उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। मेरा नाम मनीषा सुथार है, मैं मुंबई से आई हूँ। बापूजी से कैसे जुड़ी आप? बापूजी से तो मुझे ऐसा लगता है जब से मेरा जन्म हुआ तब से बापूजी से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि जब से मुझे अक्ल आने लगी तब से तो मैं बापूजी के आश्रम में आना जाना, माताजी पिताजी हमारे लेके आते थे शिविर वगैरह में, बापूजी के सत्संग में, तो बड़ा आनंद आता था तब से। यानी कि आप बचपन से ही आश्रम जा रहे हो, तो लोग बोलते हैं आश्रम में गलत होता है, तो ऐसा कुछ गलत होते हुए आपने देखा क्या? मैं तो यही बोलूँगी कि जो लोग बोल रहे हैं कि आश्रम में गलत होता है, आओ तो पहले आश्रम, आओ पहले आश्रम, देखो क्या होता है, शिविरें अटेंड करो, तुम्हें पता चलेगा कि कोई कुछ कर रहा है कि नहीं, गलत हो रहा है कि नहीं, एक एक कोना चेक करो, तुम्हें पता चलेगा। तुम आश्रम आए ही नहीं हो पहले से, न्यूज़ वालों का सुन के, न्यूज़ वाले सबको पता है। अगर मुझे किसी के ऊपर आरोप लगाना है मतलब, तो वो न्यूज़ वाले बहुत अच्छे से, खाली तुम उनको एक पॉइंट दे दो, उस पॉइंट को वो हज़ार बातें लाइन जोड़ जोड़ के मिर्च मसाला लगा के बोलती हैं। तो तुम अभी इतने एजुकेटेड तो हो कि भाई आओ, देखो, खुद देखो, फिर बाद में किसी के बातों पर विश्वास करो। विदाउट बोले ऐसे विश्वास नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं लगता करना चाहिए। बहन आप भी बॉम्बे से आए हो? हाँ, मैं मुंबई से आई हूँ, मेरा नाम राधा यादव है। मैं काफ़ी सालों से बापूजी से जुड़ी हुई हूँ, मतलब मुझे 12 साल हो गया रहेगा बापू से जुड़कर। जो आरोप लगे हैं बापूजी में, उसमें कितनी सच्चाई है? अगर आरोप लगे होते तो आपको इतनी भीड़ नहीं दिखती, क्योंकि अगर छोटा सा कुछ हो जाता है हमारे अगल बगल भी तो वो पूरी बिल्डिंग तक फैल जाता है, पूरे लोगों तक फैल जाता है। तो अगर बापू पे आरोप सच्चे होते तो पूरे लोगों को पता चल जाता, पर ऐसे कुछ भी नहीं है जो बापू पे आरोप लगे हैं। और ये तह तक लोग जानते हैं, मतलब जो एक्ट लगा है या फिर जो आरोप लगा है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर होता तो इतनी सारी भीड़ आपको नहीं दिखती, इतनी सारी महिलाएँ नहीं दिखती और इतनी सारी बहनें आपको नहीं दिखती, क्योंकि आप देखो यहाँ पे भाइयों से ज़्यादा बहनों की भीड़ ज़्यादा है। अब यही है जैसे कि लोग 31 दिसंबर को लोग पार्टी शार्टी करते हैं, लोग नशा करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं उनको बेनिफिट होता है, फ़ायदा होता है। तो ये फ़ायदा उनका रुक रहा है, क्योंकि करोड़ लोग तो यहाँ पे, करोड़ 2 करोड़ लोग हमारे आश्रम से जुड़े हुए हैं, बापू से जुड़े हुए हैं। तो वो लोग अगर नहीं भी आते हैं, जो लोग जुड़े हैं बापू से, वो घर रह के भी वो सारी चीज़ें नहीं करते हैं, तो इससे सारी कंपनीज़ को नुकसान होता है। तो इसमें बहुत सारे लोग मिले हैं, कुछ पॉलिटिक्स पार्टियाँ और कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज़ मिली हुई हैं, और जो लोग नहीं चाहते हैं कि मतलब हिंदू संस्कृति आगे बढ़े, तो वो लोग भी मिले हुए हैं, ताकि बापू अगर एक बार अंदर चले गए तो इतने सारे लोग, जो करोड़ 2 करोड़ लोग अच्छे संस्कार ले रहे हैं और खा पी नहीं रहे हैं, जो बुराई के रास्ते नहीं जा रहे हैं, वो लोग सुधर जा रहे हैं। तो सुधरने के बाद में उनका नुकसान हो रहा है, तो इसके लिए वो लोग, काफ़ी लोग मिले हुए हैं ताकि बापू अंदर रहें। अगर वो अंदर चले जाएंगे तो श्रद्धा टूट जाएगी और उसके बाद में ये सारी जो चीज़ें फिर से शुरू हो जाएगी। पर बापू अंदर जाने के बाद भी लोगों की भीड़ कम नहीं हुई, श्रद्धा कम नहीं, उल्टा और श्रद्धा बढ़ गई है कि बापूजी कुछ तो स्पेशल है, इसीलिए उनको अंदर डाल दिया है। आप कहाँ से है बहन? मैं नवसारी की हूँ, मेरा नाम हीरल रबारी है। एक बहन ने, एक लड़की ने ही बापूजी में बड़े गंभीर आरोप लगाए और आप लोग भी एक बहन ही हो, तो आश्रम में ऐसा कुछ गलत होते हुए देखा क्या? नहीं, मैं बचपन से आती हूँ और मेरे माता पिता भी आते थे, और वो हम सब दीक्षित है। हमारे बापू पे पूरी श्रद्धा है कि ऐसा कुछ आश्रम में हो ही नहीं सकता, हम विचार भी नहीं कर सकते ऐसा कुछ होए, और ये सब तो झूठ है, आरोप जो भी है वो सरासर झूठ है। आप लोग फ्रेंड सर्कल में जाते हो, संकोच नहीं आता कि बापूजी तो जेल में हैं और आप तुलसी की माला धारण किए हो, लोग क्या बोलेंगे, संकोच नहीं होता है? संकोच तो नहीं होता, हाँ, लेकिन वो पूछते ज़रूर है कि यार इस ज़माने में तू क्या ये पहन के घूम रही है, तुलसी की माला है और किस तरह के कपड़े पहन के घूमती है तू, ये वो। बट हमें उससे क्या लेना देना, हमें बापू ने सिखाया है किसी को मैं आंसरेबल नहीं हूँ। मुझे जो अच्छा लग रहा है, मुझे जो मेरे बापू ने सिखाया है वो मैं करूँगी, वही करूँगी मैं। कोई फ्रेंड सर्कल तो हाँ ठीक है, पूछते हैं उन लोग, बट हमें उसका जवाब देना बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि हमें पता है हमारे बापू निर्दोष है और हमेशा रहेंगे। अभी आने वाली 14 फरवरी में क्या मनाओगे, कहाँ जाओगे?
14 फरवरी तो आज पूरे विश्व में वैलेंटाइन डे के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन एक बापू ही ऐसे हैं जो मातृ पितृ पूजन दिवस मनाना चाहते हैं, मना रहे हैं। और ये सिर्फ साधक के लिए नहीं, ये दूसरे लोगों के लिए, संसारिक लोगों के लिए भी ये त्यौहार है और उन्हें भी ये अच्छा लग रहा है। काफ़ी लोग हैं जो ट्वीट पे अगर आप देखोगे तो वो इसे सपोर्ट कर रहे हैं मातृ पितृ पूजन दिवस को, क्योंकि ऐसा कोई भी त्यौहार नहीं था हिंदू संस्कृति में जिसमें माता पिता का पूजन किया जाए, पर बापूजी ने एक नई प्रथा शुरुआत की है मातृ पितृ पूजन दिवस का। तो वो बहुत ही भावुक है, मतलब बहुत ही अच्छा है, जिससे जो बच्चे हैं जिनके अंदर वो दूसरी फीलिंग्स होती हैं 15, 16, 17, 18 साल तक, लेकिन एक ऐसा त्यौहार है जिसे वो मनाते हैं तो उनकी वो भावनाएं जगती हैं, जिससे वो बड़े होकर अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में नहीं डालते और उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे उस तरह बताया सिखाया और स्पीच दिया जाता है। तो हम लोग तो मातृ पितृ पूजन दिवस ही मनाते आ रहे हैं बचपन से, आगे भी मनाएंगे। और फ्रेंड सर्कल में भी जब जाते हैं तो लोगों को हम बताते हैं, जो लोग कभी आश्रम नहीं आए तो वो फ्रेंड्स हमारे स्टेटस वगैरह देख के वो हमारे साथ आश्रम आने के लिए एक बार कहते हैं, और आने के बाद भी उन्हें ये मातृ पितृ पूजन दिवस बहुत ही अच्छा लगता है, वो मनाते भी हैं और उनके परिवार वाले भी आते हैं। तब उनके बाद उन्हें यही सवाल सूझता है कि बापूजी आप अंदर क्यों हैं, तब उनको हम बताते हैं कि ये कारण है, क्योंकि अगर उनको हम पहले बताएं कि बापूजी को फंसाया गया तो उन्हें लगता है हमारा ब्रेन वॉश किया गया। पर जब हम वहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज़ दिखाते हैं, जब उनको फील होता है, एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद वो पूछते हैं, तब उन्हें बताते तो उन्हें अलग विश्वास पैदा होता है। पक्का विश्वास है कि बापूजी फिर से हमारे बीच आएंगे और सत्संग करेंगे। ज़रूर आएंगे, क्योंकि बापूजी ने भी कहा है। और एक मैंने सुना एक स्टोरी कि एक जगह पे बरसात नहीं हो रही थी, एक बच्चा गया वहाँ पे छतरी लेकर, तो एक बच्चे के विश्वास से बरसात हो गई थी। तो इतने सारे जो साधक हैं उनका विश्वास है बापू आएंगे, तो उस विश्वास से बापू आएंगे ही आएंगे और ज़रूर सत्संग देंगे, हमारे बीच में आएंगे। ऐसा तो बापूजी ने क्या दिया है कि दौड़े दौड़े चली जाती हूँ बार बार? बापूजी ने क्या नहीं दिया वो पूछो, बापूजी ने हर एक चीज़ दे दी है। मतलब कि अभी लोगों जैसे कि तुलसी पूजन है, मातृ पितृ पूजन है, काफ़ी सारा ज्ञान बापूजी ने दे दिया। और जो गीता का ज्ञान है बापूजी ने हमें सब सिखाया है, जो आज एक हिंदू को शायद ना पता हो, बापूजी ने पूरा ज्ञान दे दिया है हमें। सरकार एवं न्यायपालिका से क्या मांग करोगे? उनसे बस यही मांग है कि हमारे बापूजी निर्दोष हैं, तो उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। मांग यही है कि अगर या फिर हिंदुस्तान को हिंदू रखना है तो बापूजी को बाहर निकालें, क्योंकि एक बापू ही ऐसे हैं जो हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति को बना के रखा है, और ऐसे कोई दूसरे संत नहीं है। बाकी जो दूसरे हैं वो मतलब अपना सत्संग होने के बाद चले जाते हैं, पर बापूजी जीवनचर्या से लेकर वृद्ध तक, मतलब स्टार्ट से लेकर एंड तक सब कुछ बापूजी बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें बरकरार रखने के लिए बापूजी अगर बाहर आ जाएँ तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि संत का तो कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान जो हमारे जैसे साधक हैं, हमारे जैसे बच्चे हैं, उनका नुकसान है, क्योंकि उन्हें ऐसे संस्कार नहीं मिल पाएंगे। पहले जैसे श्री कृष्ण थे तो अर्जुन चलते गए, सीखते गए, अगर श्री कृष्ण नहीं होते तो पांडव जीत भी नहीं पाते कौरवों से। तो वैसे ही अगर हिंदुस्तान में अगर जीतना है, अगर हिंदुस्तान को आगे ले जाना है विश्व में, तो एक संत को छोड़ना ही पड़ेगा। संत बाहर आएंगे तभी विश्व आगे जा पाएगा, नहीं तो नहीं। हमारे बापू हीरा है, उसकी चमकान हर किसी को नहीं दिखेगी, जो जौहरी है उनको ही पता चलेगा असली हीरा क्या है। तो बाकी संत तो है, बहुत है, लेकिन हिंदुत्व जो है वो हमारे बापूजी से ही है। पक्का विश्वास है बापू आएंगे? पक्का, पूरा विश्वास है हमारे बापूजी आएंगे। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का।